ये MCQ 59 है और इसमें हमें फीसस इंडेक्स निकालना है और ये हमारा डेटा दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि जनरली जो इंडेक्स हम पढ़ते हैं, जनरली 4 टाइप के इंडेक्स पढ़ते हैं। तो पहला लेस्पेयर्स इंडेक्स होता है, यहाँ मैंने L लिख दिया है, मतलब लेस्पेयर्स इंडेक्स। तो अब इसमें क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं P1 Q1, अब ये जो डाटा देख रहे हैं यहाँ देखिए लिखा हुआ है P1 Q1। अब इसे देखिए समझिए क्या है, ये P जो लिखा है ये है बेस ईयर का प्राइस, क्यू जो है बेस ईयर की क्वांटिटी, और ये कमोडिटी है, जैसे कमोडिटी A B C D उनका बेस ईयर का प्राइस ये P0 दिया हुआ है। यानी कि ए का प्राइस बेस ईयर में, कोई भी बेस ईयर आप लीजिए उसमें 10 था और बी का 15 था, सी का 14 और डी का 25। इसी तरह क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी में वो 5 4 2 3 रिस्पेक्टिवली था। तो इस तरह करके देखा जाता है इसको, और ये करंट ईयर P1 से डिनोट करते हैं और क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करते हैं। तो ये करंट ईयर यानी अभी जो ईयर चल रहा है उसका ये प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है। यानी कि ये बेस ईयर है जहाँ से हम अपना मेजरमेंट कर रहे हैं इन्फ्लेशन का, और ये है करंट ईयर अभी का। अब जैसे हमें अभी 2021 में जानना है इन्फ्लेशन क्या है, तो हम कोई बेस ईयर लेंगे, जैसे कि हम देखेंगे कि 2005 से अभी इन्फ्लेशन परसेंट कितना रहा है, या फिर इन्फ्लेशन तो एक साल पहले का देखा जाता है, तो 2020 का हम लेंगे। तो 2020 का लेंगे तो 2020 में जो प्राइस और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ था वो बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी कहलाएगा, और अभी जो प्राइस और क्वांटिटी चल रहा है वो करेंट ईयर का कहलाएगा। तो इसी से हमें सारा इंडेक्स चारों टाइप का निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं ये लेस्पेयर्स इंडेक्स में आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, P1 Q1। अब P1 Q1 का मतलब क्या हुआ, P1 मतलब होता है करेंट ईयर का प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, और Q0 का मतलब होता है करेंट ईयर का क्वांटिटी। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका समीशन करना है। अब जैसे डेटा में देखें तो आप ये P1 को और ये Q0 इतना को सबको मल्टीप्लाई करके, जैसे 20 को 5 से, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसका सबका समीशन करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर समीशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा समीशन किया हुआ है उसी डेटा के आधार पर। 20 5 25 4 60 2 40 3, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 20 5 25 4 60 2 40 3। तो इस तरह मैंने सबका समीशन कर दिया है। अब इसी तरह आपने इंडेक्स में देखा कि आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में P0 Q0 था, यानी कि P0 बेस ईयर का प्राइस रहेगा और बेस ईयर का क्वांटिटी भी रहेगा। ठीक, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी आप उसी तरह, यहाँ ये बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है, ये बेस ईयर का क्वांटिटी दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका समीशन करेंगे तो आपका ये वाला वैल्यू निकलेगा, आपका ये वाला निकाल के आएगा। ठीक, ये वाला निकल के आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो इस तरह आपका 225 आएगा, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 440 आएगा। तो हमने दोनों को जब सोल्व कर लिया आपने, तो 440 और 265 हमारे पास का रेशियो जो है उसी को हम कहेंगे लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स। ठीक, तो जैसे हमारा क्या निकला था, हम एक बार और देख लेते हैं। 440 और 265 निकला था, तो हम 440 बाय 265 यहाँ पर लेंगे, यानी कि लेस्पेयर्स प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए, तो लेस्पेयर्स इंडेक्स निकालने के लिए हम 440 और 265 का रेशियो लेंगे। तो ये लेस्पेयर्स कोएफिशिएंट निकला है। ऐसे आपको परसेंटेज टर्म में पूछा जाए तो इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आएगा 16604, 1.6604, इसी तरह कुछ करके आपका पूरा डेसिमल में आएगा। आप उसे कैलकुलेटर से करके देख ले तो अच्छा होगा। अब उसके बाद हम ये पास्केस का पता करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि अभी हमने फीचर्स का पूछा गया तो हम इसका क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको जरूरी है। क्योंकि फीचर्स का जो इंडेक्स निकलता है वो लेस्पेयर्स और पास्केस का मिलाकर ही, उसी का जो स्क्वायर रूट होता है उसी को ही कहा जाता है फीचर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स। तो हमें पहले लेस्पेयर्स का और पास्केस का निकालना पड़ेगा, तो ही हम इसका निकाल पाएंगे। तो अब हम पास्के का निकालेंगे, तो पास्के को निकालने के लिए P1 Q1 चाहिए, यानी कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसमें P1 और Q1 इन सबको मल्टीप्लाई करके हम इसका समेशन करेंगे, और जब आप इसका समेशन करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ ये आएगा, आपका वैल्यू ये आएगा। देखिए P1 Q1 का मैंने पूरा डेटा लिखा हुआ है,
और यहाँ पर मैंने सोल्व किया है तो 760 आएगा P1Q1 आपका, ठीक। और जब P0Q1 जो डिनोमिनेटर में था, सॉरी यहाँ P0 होना चाहिए, P0Q1 जो डिनोमिनेटर में था उसको सोल्व कीजिएगा तो 480 आएगा। यानी कि जो उसमें फॉर्मूला में था हम उसमें हम 760/480 लिखेंगे, यानी कि उस फॉर्मूला में हम 760/480 लिखेंगे और जो रेशियो आएगा वही हमारा पास केस का होगा। यानी यहाँ मैंने लिख दिया 760/480, 760/480। तो जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो इसमें भी आपका कुछ वैल्यू आएगा, मेरे ख्याल से इसका वैल्यू आना चाहिए 1.5833, 1.5833, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह करके आपने लेस्पेयर्स और पास्कल्स का निकाल लिया। अब आपको ये देखिए, ये जो तीसरा इंडेक्स दिया हुआ है बॉलेस का है, यानी दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आया है उसको 2 से डिवाइड कीजिए दीजिए तो बॉलेस का कोएफिशिएंट निकल जाएगा। और फिशर्स का जब आप निकालिएगा तो आपको इन दोनों का रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों जो हमने निकाला इसी का रूट जब आप कीजिएगा तो फिशर्स का निकल जाएगा। यानी कि इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे करेंगे, यहाँ रूट होगा और एक इसे हम लेंगे और ये दूसरा ये है हमारा। तो जब आप इन दोनों का रूट निकालेंगे तो आपका 1.6195 ऐसा ही कुछ आएगा। और तो ये हमारा हो गया पूरा कोएफिशिएंट निकल गया फिशर्स का। क्योंकि यहाँ ऑप्शंस जो है आपको परसेंटेज टर्म में यहाँ दिए हुए हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि ये जो आपका वैल्यू आया है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 161.95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। और मेरे क्या, हाँ, सभी लोगों ने सही किया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ज़्यादा कैलकुलेशन भी था, लेकिन इतना हैवी कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वो इतना हैवी नहीं देंगे।